हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूं उसे यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है और दुनिया का सबसे हरियाली वाला देश है ये। इसी देश में है यूरोप की सबसे ऊंची वाटरफॉल। इस देश के लोगों के साथ आप जब भी बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, नहीं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आप उनके लिए बैड लक लेकर आए हैं। और एक ऐसा देश जहां लोगों को बियर बाथ लेना है सबसे पसंद। देश में बनी मिल्क प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेस्ट है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी इसी देश में है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रिया की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ऑस्ट्रिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। देश की कुल आबादी है करीब 90 लाख के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 109 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। कुल जनसंख्या में 58% लोग शहरों में बसे हैं, तो वहीं 42% गांव में रहते हैं। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि देश के चारों तरफ किसी दूसरे देश की बॉर्डर है। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिंक्टेनस्टेन। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस देशों की आबादी कम होती है वहाँ ज्यादा खुशहाली होती है। ऑस्ट्रिया देश के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे अच्छा होता है और यहाँ के लोग सबसे खुश होते हैं। आपको यहाँ सुबह बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज या साइकिलिंग करते हैं। ये इनकी बेसिक रूटीन का हिस्सा है। साथ ही ऑस्ट्रिया के हर एक मर्द को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इनकी दोबारा भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कम समय के लिए। चूंकि ऑस्ट्रिया बहुत छोटा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसे में देश का तरक्की करना लाजमी सी बात है। इस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री है, बल्कि यहाँ के बच्चे जन्म होने के 4 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही बच्चे का नाम स्कूल में डालती है। इसीलिए शायद ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी नाम की बीमारी दूर दूर तक नहीं। यहाँ सबके पास काम है और सब अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं। इस देश में अगर कोई सब्जी भी बेचता है तो उसे लोग उतनी ही इज्जत देते हैं जितने कि किसी और प्रोफेशन वाले को दिया जाता है। लोगों को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि सामने वाला कहां और क्या काम करता है। ऑस्ट्रिया दुनिया के सबसे ज्यादा सेफेस्ट देशों में से एक है, जहां पर क्राइम न के बराबर ही है। यहाँ पर कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई फर्जी काम नहीं होता इस देश में। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुद ही गलत काम करने से डरते हैं। यही वजह है कि इस देश के आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको रात में भी कभी डर नहीं लगेगा। इस मामले में ऑस्ट्रिया की राजधानी शहर वियना का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि रात के अंधेरे में भी आप इस शहर में पैदल चल सकते हैं। आपके ऊपर कभी भी कोई हमला नहीं कर सकता। एक तो ये शहर नो क्राइम जोन बन गया है और ऊपर से इस शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ क्राइम न के बराबर हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑस्ट्रिया की महिलाएं अपना घर तो संभालती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ऑफिस और बिजनेस का भी ख्याल रखती हैं। बर्था वॉन सटनर का नाम आपने सुना होगा। बर्था सटनर 1905 में सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित हो चुकी थी, जो कि ऑस्ट्रिया से है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा बोल्ड और ओपन माइंडेड लड़कियां आपको इस देश में ही मिलेंगी। यहाँ की लड़कियां बड़ी ही हंसमुख होती हैं और सबसे अच्छी बात ये कि ये किसी से नहीं डरती। वैसे आप यहाँ की लड़कियों से किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर लीजिए, आपको अलग अलग राय मिल जाएगा। जैसे हमारे देश में बच्चा बच्चा क्रिकेट का दीवाना है, वैसे ही ऑस्ट्रिया में हर किसी को स्कीइंग करने का शौक है। रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है और ऐसे में ये लोग बर्फ के साथ फुल ऑन मस्ती करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लड़कियां भी स्केटिंग करती हुई दिखेंगी। साथ ही ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है फुटबॉल और इस देश की टीम भी काफी मजबूत है। यहाँ होने वाले मैच में हजारों की संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ऑस्ट्रिया के लोगों के बीच में बियर बाथ बहुत ही कॉमन बात है। आपको लग रहा होगा कि बियर तो पीते हैं, भला इससे नहाता कौन है? लेकिन यहाँ पर बियर के स्विमिंग पूल होते हैं और लोग उसी में नहाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बियर से नहाने से स्किन अच्छी होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट भी ऑस्ट्रिया में है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 803 में हुई और इसका नाम है दी हस्लोएर, जो कि आज भी ऑपरेशनल है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, बल्कि आप कह सकते हैं
कि ये यूरोप का सबसे पुराना कंपनी भी है। इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में कौन नहीं खाना चाहेगा। खाने की बात चल रही है तो बता दें कि ऑस्ट्रिया पर मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। चीज भी यहाँ के हर खाने में आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ हम पिज्जा और बर्गर को स्नैक के तौर पर खाते हैं, वहीं यहाँ इसे मेन कोर्स के तौर पर खाया जाता है। और सबसे ज्यादा इस देश में पोर्क मीट को पसंद किया जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है और ऑस्ट्रिया में हड्डी कपाने वाली ठंड जो पड़ती है, यहाँ पर पोर्क मीट की कई अलग अलग लाजवाब डिशेस खाने को मिलती है। एक चीज जो आपको ऑस्ट्रिया देश की सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है कि यहाँ के लोग म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ आप किसी भी गली या मोहल्ले में चले जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देगा। लोगों के बीच में गाना गाना या म्यूजिक कंपोज करना बहुत पॉपुलर है। तभी तो दोस्तों इस देश में फेमस कंपोजर जैसे हेडन, स्ट्रॉस, शुबर्ट और मोजार्ट पैदा हुए। ऑस्ट्रिया की कुल जमीन में से 29% पर खेती होती है, तो वहीं 30% जानवरों के चरागाह के लिए यूज किया जाता है। इस देश का पशुपालन हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा कि ऑस्ट्रिया देश से मैं दूध मांगता हूं, क्योंकि यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ का मिल्क प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है। ऑस्ट्रिया की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश को देखने के लिए हर साल कम से कम 6 से 7 मिलियन लोग आते हैं। यहाँ पर टूरिज्म का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। यही वजह है कि आपको इस देश में साफ सफाई और सुरक्षा सबसे पुख्ता दिखेंगी। अगर आप इस देश में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मई से लेकर जुलाई सबसे बढ़िया समय है। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं खूबसूरती से भरपूर देश ऑस्ट्रिया में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज द वियना हॉफबर्ग। दोस्तों ये है ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा महल। वियना हॉफबर्ग देश की राजधानी यानी कि वियना के बीचों बीच में है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के बाद आप खो से जाएंगे। आपने बहुत सारे बड़े बड़े महल देखे होंगे, लेकिन इस जैसा शायद ही आपने कहीं देखा होगा। ये पूरा का पूरा महल जो है वो 59 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 2600 कमरे हैं। वियना हॉफबर्ग यूरोप में सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थापत्य स्मारकों में से एक है और सदियों से ये शाही महल एक विश्व शक्ति का मूल घाटी बना था। वियना के सफर पर यह हो सकता है आपका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज शानब्रुन पैलेस। इस खूबसूरत महल को 17वीं सदी में बनाया गया। शानब्रुन पैलेस हैब्सबर्ग शासकों का मुख्य ग्रीष्मकालीन निवास था, जो वियना के हिट्जिंग में स्थित था। यहाँ के कामों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि पुराने जमाने के राजा महाराजा कैसे मौज में रहते थे। इस महल में कुल 40 ऐसे कमरे हैं जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आराम से जा सकते हैं। साथ ही बाहर का गार्डन भी हद से ज्यादा खूबसूरत है और किसी का भी दिल जीत ली ये जगह। ये पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ऑस्ट्रिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी एक है। नेक्स्ट इज साल्जबर्ग ऑल्स्टॉड। इस खूबसूरत शहर को 1996 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर दिया गया था। ये ऑस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत शहर है। एक समय पर ये एक धार्मिक स्थल हुआ करता था, जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग आते थे ध्यान लगाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इस जगह को डेवलप किया गया, ये और भी खूबसूरत बनता चला गया। आजकल दिन में यहाँ पर हर साल भारी संख्या में सैलानी आते हैं इसे देखने के लिए। इस शहर के इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको भी मौका मिले तो यहाँ पर सैर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज द ग्रॉस ग्लॉकनर रोड टू फ्रैंक जोसेफ होहे। ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक। जब आप इस रूट पर गाड़ी से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन्नत किसे कहते हैं। ये रोड ऑस्ट्रिया आने वाले हर एक टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये ऑस्ट्रिया के सबसे बड़े पर्वत का एक सुनहरा हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती तो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में इसी दुनिया में स्वर्ग है। यहाँ पर आपको स्नोफॉल से लेकर जंगल और हरियाली से भरी पहाड़ देखने को मिलेंगे और पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते बनाए गए हैं वो कमाल के हैं। लास्ट इज क्रिमलर एचे। वेल दोस्तों, इसकी खूबसूरती देखने के बाद आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। ये है यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ये झील 381 मीटर ऊंचा है। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी ऊंचाई से पानी आता है तो कितना खूबसूरत नजारा होता होगा यहाँ का। इस वाटरफॉल के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ऑस्ट्रिया के सफर करते वक्त यहाँ जरूर आइएगा, आपका दिन बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ऑस्ट्रिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको ऑस्ट्रिया घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 72,000 से 85,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 88 भारतीय रुपए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।